ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे अहबाब से ये खुशखबरी हम मुंतकिल करना चाह रहे हैं कि आज औरंगाबाद वालों की ये खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान में हिंदुस्तान की एक बावक़ार शख्सियत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब MP कुल हिंद सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। आज हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुनाकिद की है, जिसका मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत ने वक्फ़ तरमीमी एक्ट जो मंजूर किया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे ज़िम्मेदारान ने ये तय किया है कि पूरे मुल्क गिर पैमाने पर सख्त एहतजाज किया जाए और जो दस्तूर के दायरे में एहतजाज की इजाज़त है वो हम करें और घुटने टेकने पर उन्हें मजबूर करें। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहूम वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। अभी एक चंद लम्हों के अंदर वो पहुंच रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हम इसलिए ममनून व मशकूर हैं कि उन्होंने अपने सफ़र में हमारे लिए ये बहुत कीमती वक्त निकाला। उन्हें चूँकि दूसरी जगह पर जाना है, लिहाजा हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा वक्फ़ा जो है आप हजरात के दरमियान में अगर गिरा भी गुजरे तो उसे बर्दाश्त कर लीजिए। अब मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के माइक हवाले करता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो एक काला कानून मरकज़ी हुकूमत BJP और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया है, उसके ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुल्क में एक अवामी एहतजाज के प्रोग्राम को तय किया है और उस प्रोग्राम के लिहाज से एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे दीगर अपनाए वतन से मुलाकातें भी हो रही है और 30 तारीख़ के दिन बत्ती गुल का प्रोग्राम है, ह्यूमन चेन का प्रोग्राम है। तो बकरीद तक करीब 6 जून तक इस तरह के अवामी प्रोग्राम पूरे मुल्क पैमाने पर चलाए जा रहे हैं और इसीलिए कल परभनी में एक बहुत अजीमुशान वक्फ कानून के ख़िलाफ़ वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ एक जलसे-आम भी हुआ है और आज मालेगांव में ख़वातीन का एक प्रोग्राम होगा और फिर कल जलसे-आम भी होगा। हमारे कासिम रसूल साहब तर्जुमान है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी आए हैं। तो आप हम दोनों सवाल कर सकते हैं, मुझसे करके मेरे को छोड़ दो, आप मेरे को जाने का है। क्या क्या लगता है बिल वापस होगा, इसके लिए जो मेहनत की जाएगी? इंशाल्लाह हमारा तो डिमांड पर्सनल लॉ बोर्ड का एक ही मुतालबा है, ये वक्फ तरमीमी कानून जो बनाया गया है ये हमारे आइन के चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, चाहे वो दफ़ा 14 हो, 15 हो, 25 हो, 26 हो, 29 हो। और दूसरी बात यह है कि क़ानून के ज़रिए से नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुसलमानों के ईमान पर, मुसलमानों की मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानकाहों पर, इमाम बाड़ों पर एक हमला कर रही है और इस कानून बनाने का मकसद वक़्फ़ की जायदाद को बचाना नहीं है बल्कि वक़्फ़ की जायदादों को मुसलमानों से छीनना है। मकसद ये नहीं है कि वक़्फ़ की जायदाद की आमदनी में इजाफा हो बल्कि जो काबिज़ हैं, लैंड ग्रैबर हैं, उनको मालिक बनाना। हमारी कोशिश चल रही है, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कानून को वापस होना पड़ेगा। जिस तरह अभी कासिम रसूल साहब से पॉलिटिकल मत करिए। जिस तरह जो हमला हुआ है कश्मीर में, उसके बाद पंतप्रधान दौरा कैंसिल करके आते हैं और दिल्ली में आके बैठते हैं और वापस फिर उन्होंने बिहार में जाके अपने प्रचार में लग जाते हैं। किस तरीके से आप उनके नज़रिए को देखते हैं? अब उनसे पूछिए, मैं उनका नज़रिया कैसे बोलूँ? उनका जो नज़रिया है हम उसके खिलाफ रहे और खिलाफ ही रहेंगे। वो उनको पूछना चाहिए आप लोगों को। आप ना टीवी पे दिखा रहे तो मैं क्या करूँ? कल हेमंत बिश्व शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने बताया कि असम के एक खासदार विदाउट राज्य और केंद्र सरकार को इन्फॉर्मेशन दिए ज़मीनी रास्ते से पाकिस्तान और नेपाल और सऊदी अरब जाकर आए हैं। तो उन्होंने बताया कि ये सुरक्षा के अंदर ज़मीनी रास्ते सऊदी अरब गया हूँ। हाँ, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। नेपाल के रास्ते, हाँ, नेपाल के रास्ते नहीं सऊदी अरब गए पैदल हो।
नहीं ज़मीनी रास्ते से गाड़ी से गए या कैसे भी गए, तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं सुरक्षा के मालूम, अंदर एक चूक है। नहीं मालूम भाई। और गए तो उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि नेपाल तो कोई जा सकता है, ममनू नहीं है। और कहाँ गए बोलो? पाकिस्तान में कुछ दिन रहे, कुछ दिन नेपाल में रहे, और वहाँ से कहीं वो सऊदी अरब भी जाकर आए विदाउट सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन के। नहीं तो कोई एमएलए एमपी गए, उन्होंने एमपी कहा, असम के एमपी गए। असम के एमपी अगर जाते हैं तो आपको परमिशन लेके जाना नहीं पड़ता। कानून ये है कि अगर कोई किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो अगर वहाँ से दावतनामा आता तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के परमिशन पूछना पड़ता है कि फलां मेरे को दावत दे रहे हैं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि वो क्या आपको टिकट दे रहे, क्या आपको ठहरने का इंतजाम करा दे, क्या। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बाद ही आप कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत कर सकते हैं, अगर परमिशन दिए तो। मेरे को नहीं मालूम पूरे फैक्ट्स, वो गए किस बुनियाद पर गए, क्या गए, मेरे को तो नहीं मालूम। ये हुकूमत ने जो अभी मौजूदा जवाब दाखिल किया है कि ये मजहब का हिस्सा नहीं है। नहीं, देखिए अब ये हमारे वकला जो है इंशाल्लाह जब पेशी होगी उसके बाद कोर्ट में बोलेंगे। सब जुडिस मैटर के ऊपर ऐसा आप नहीं बोल सकते, जो भी है कोर्ट में हमारे वकला हैं माशाल्लाह से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसमें पार्टी है, इंशाल्लाह कोर्ट में इसमें बहस होगी। सर आमखास मैदान में 28 तारीख को जलसा होने वाला था, पोस्टपोन हो गया, तो उसकी तारीख तय हुई है तो ये नहीं मालूम, ये तो मुकामी मुंतज़मीन से आपको पूछना पड़ेगा, मेरे को नहीं मालूम। आपने वापस से चेतावनी दी है, हाँ, पाकिस्तान ने वापस से चेतावनी दी है और कुछ वर्डिंग अपना होने की भी कुछ कोशिश की है। देखिए ऑल पार्टी मीटिंग में जब हम गए थे, उस ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम अपोजिशन पार्टीज, नॉन इंडिया अपोजिशन पार्टीज ने हुकूमत को ये कहा है कि आप इंसाफ दिलाने के लिए जो इक़दाम करेंगे, जिन लोगों के अफराद ख़ानदान को इन दहशत गर्दों ने जान ली है, हम उसकी तायद करेंगे। तो अब हुकूमत जो है अपना इक़दाम करेगी। अब पाकिस्तान जो बातें कर रहा है, पाकिस्तान को ये नहीं मालूम, ये मालूम होगा उन लोगों को कि उनका जो सालाना बजट है वो हमारे मिनिस्टर डिफेंस के बराबर नहीं है। आप क्या बराबरी की बात कर रहे हैं? उनका टाइम जो है आधा घंटा पीछे है, उन आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। तो ये उनके पास ही बहुत बड़े मसले मसाइल है, बलूचिस्तान में टीटीपी का मसला है। आप उसको देखो, आप जो दहशत गर्दों को वहाँ पर पनाह दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनको हमारे वतन भिजा कर मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं, ये सरासर गलत है, ये दहशत गर्दी है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि 26/11 का वाक़या मुंबई में हुआ था। एक एक्यूज़ है जिसके ऊपर अमेरिका ने भी सैंक्शन लगाए, उसका नाम ज़कीउर रहमान लखवी है। पूरे जेल में रह के बच्चे पैदा करा उन्हें। कोई जेल में रह के बच्चे पैदा करता, क्या बोलो आप मेरे को? आप प्रमोट कर रहे दहशत गर्दों को वहाँ पे रह के हमारे मुल्क के खिलाफ, तो कोई मुल्क क्यों खामोश बैठेगा? आप तो सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, मजहब का नाम पूछकर आप गोली मार रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी में और आईसिस की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। बिलाल भुट्टो ने कहा है कि हाँ, बिलाल भुट्टो ने कहा है कि पानी अगर बंद करेंगे तो खून की नदियाँ बहेगी। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया, तो कम से कम उन्होंने तो ये बात नहीं करना। आप किससे बात कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको अंदाज़ा भी है, जब तक अमेरिका आपको यहाँ से वहाँ से कुछ देता था, आप बोल नहीं चला सकते, हमारे को आंखें दिखा रहे आप। सुरक्षा को लेकर जो है अभी सवाल कहे जा रहे हैं। हाँ, सुरक्षा को लेकर वो कश्मीर में अभी सवाल खड़े जा रहे हैं कि जब ये हमला हुआ था उसी टाइम पुलिस वहाँ पर ज़्यादातर नहीं थी, नीचे पुलिस थी, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए हमारा बोलना ये है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट किया
और ये देश को पैगाम दिया गया था कि अब कोई दहशतगर्दाना हमला नहीं होगा। इसके बावजूद भी पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर हमारे देश में हमला करते, लोगों की जानें लेते हैं। तो मोदी हुकूमत को अपनी डिटरेंस पॉलिसी को सही करना पड़ेगा। और जहाँ तक ये सवाल है कि उस मेडोज पे, बैसरन मेडोज पे पुलिस या सीआरपीएफ नहीं थी, तो ये भी मालूम करने की ज़रूरत है। तीसरी बात यह है कि ये दहशतगर्द कैसा वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम में, ये भी मालूम करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगी और ये देखना पड़ेगा उनको, ये तो काम सरकार का है। और हम ये भी कह रहे हैं आप लोगों से, आपके आपके कई ऐसे टीवी चैनल है जो गैर ज़रूरी कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो चाहे वो पाकिस्तान हो या लश्कर एलिटी हो, ये लोग खुश होंगे। इनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में नफरत और बढ़े। तो इसलिए हमको उनको नाकाम करने का मौसर तरीक़ा ये है कि हम इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे को ना करें। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो कश्मीरियों का हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर खून बहा है उस सरजमीन में तो कश्मीरियों का बहा है। तो जैसा कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है, कश्मीरी भी हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है। और आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि पिछले जुमे के दिन मीरवाइज श्रीनगर की जामा मस्जिद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार किए उन टेररिस्ट से जो हमला किया था, उन लोगों को ताज़ियत पेश करने के लिए। खिलाफ तो ये हमारा मानना ये है कि ऐसे टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी, आपको तो पहले किसी को जान लेने का इख्तियार नहीं है। दूसरा, आप हमारे वतन में आकर आप जो इनोसेंट टूरिस्ट हैं उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है। और पाकिस्तान इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये समझना ज़रूरी है कि आप किस देश के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बजट उससे बढ़ के है। और वो लोग जो है, भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। और वहाँ के जो पॉलिटिशियन जो ये क्या बोलते हैं, बड़बड़ापन बोलते हैं ना, ये बकबक कर रहे हैं ना, मत करो ऐसा। आप ये ठीक नहीं है। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हैं वहाँ पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते। तुम क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये इस तरह के जो बातें कर रहे हैं वो लोग, ये ठीक नहीं है। सिंधु का पानी जो सिंधु नदी का पानी जो है रोकने का निर्णय भारत सरकार ने किया, उसको उत्तर दिया कि हम बम डाल देंगे जो मुद्दों है। दोनों मुद्दों को कैसे देखिए, वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी? भाई, जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे, टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है बात को। तो जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, देखिए, ये वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट करा था 1960 में, मगर अब गवर्नमेंट डिसीजन लिया, ठीक है, मगर हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी कहाँ रखते भाई? पानी रखने की जगह भी तो ना अपने को। तो हमको वो पानी स्टोरेज की जगह बनाना पड़ेगा, पर तो पानी तो जाना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है, ठीक है, हम उस पर गवर्नमेंट का फैसला है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में गवर्नमेंट डिसीजंस लिए, हम उसको मानते। देश में हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा लगाने के लिए समुदाय पूछकर मारा गया, ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं कि आईएसआई हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके
जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहें। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमज़ोर करके। कश्मीर पर जैसा कि नाम लेकर मारा गया कहा जा रहा है, उसी तरह से अब मुल्क में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बीजेपी के लीडरान जो है तो नाम लेकर पूछ कर मार रहे हैं। दादर का वाकया सामने आया है। तो ठीक है, वो जो कर रहे गलत कर रहे, वो लोग मुल्क के मुफाद में काम नहीं कर रहे, हम उसका मजम्मत करते, कंडेम करते हैं। अब आपके ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो खुद बोल रहे कि वो जो बच्चा जो जान दे दिया अपनी, आदिल, वो तो अपनी जान दे दिया ना। वो कहाँ देख रहा था कि मुसलमान है हिंदू, देख रहा, इंसान को देख रहा था। वो जान बचाने के लिए वो टेररिस्ट से वेपन छीनने की कोशिश की, उसको मार दिए। तो ये जो अगर हमारे देश में से कोई कर रहा है गलत है, ये इसको हम कंडेम करें। और सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए, वो चले जाए, मगर यहाँ की राज्य सरकार में जो है देवेंद्र फडणवीस बोल रहे कि पूरे गए और एकनाथ शिंदे जी बोल रहे 160 अभी बाकी है। मेरे को नहीं मालूम है, ये तो गवर्नमेंट को। तो कितना महंगा पड़ेगा भारत? अरे भाई, अभी गवर्नमेंट को छोड़ो ना, ऐसा लूज टॉक मत करिए। गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, गवर्नमेंट पूरा सोच के फैसला करेगी। नहीं सुनिए, एक बात सुनिए, गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी वो गवर्नमेंट तय करेगी। हमारा बोलना अपोजिशन का था कि आप इस पर स्ट्रांग एक्शन लीजिए, ये खत्म होना ये चीज। अब वो कैसा एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, गवर्नमेंट पे तो थोड़ा आपको तो उन पे छोड़ना पड़ेगा ना। अब ये टीवी चैनल पे एंकर बैठकर ऐसा बोल रहे ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई ये मजाक है क्या? ये ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, तो क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे। मगर हम मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग, कोई वाइट का पैसे नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF की ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पर साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51 जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकने की। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। क्या भारत उनको जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कैसा है उसका? हाँ, बहुत अच्छा है। कल परवनी में इतना शानदार मीटिंग हुआ, आप नहीं देखे फोटो? देखिए ना फिर। क्या अमल है अभी आगे? अब वो सब हमारे सदर साहब आए हुए हैं, आपको तफसील सुनाएंगे। मगर हमारा देखिए, आपको हम समझा रहे हैं, पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर में ट्रस्टी कौन हो सकता बोलो आप? हिंदू हो सकता ना, नॉन हिंदू नहीं हो सकता ना। अब उसमें आप हम कोई बोले नहीं नॉन हिंदू को बनाओ, तकलीफ होती नहीं होती? हम भी वही बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड में क्यों आप बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को? आपका उधर फेथ है, आपका मामला है, तो हमारा भी तो है ना। हम क्या अलग है? रिलीजन है ना, वो रिलीजन है तो हमारा भी तो रिलीजन है। आप पंढरपुर में अगर नॉन हिंदू को नहीं बना सकते तो वक्फ बोर्ड में कैसे बनाएंगे आप दो को? क्या पूरा मेजोरिटी बना सकते? क्या बोलो आप? अरे क्या बन सकते? सुनिए, देखिए आपको नहीं मालूम,
मैंडेटरी 2 को बनाने का है और दूसरे सेक्शन में रिलीजन न्यूट्रल है, तो बढ़ के भी बना सकते हो लोग। 2 को तो मैंडेटरी बना ही नहीं, बना है नॉन मुस्लिम को, कैसे बनाएंगे आप? भाई मेरा आर्टिकल 26 के तहत मेरे को ये राइट है कि मैं अपने पसंद के रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को कायम करो, और वक्फ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और हम उसको कायम करें, उसको एडमिनिस्टर करने का राइट आर्टिकल 26 मेरे को दे रहा है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज लेने का राइट मुझे आर्टिकल 26 दे रहा है। आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है कि आप वहां पे कर रहे और मेरे को बोल रहे ऐसा करो। आर्टिकल 15 का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है आर्टिकल 25 का। ऐसा कैसा होगा बताइए आप? और एक बात बताइए ना, आप लोग पूछते क्यों नहीं? आप लोग मीडिया वाले डर रहे कहीं को, मेरे को समझ नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के ये कानून से भारत का सबसे बड़ा दौलतमंद जो आदमी है, जो खोजाओं के यतीम खाने पे अपना महल बना लिया, सेक्शन 2C के तहत वो मालिक बन गया। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया, सेक्शन 2C पढ़ो आप, एनी ट्रस्ट फॉर्म बिफोर दिस एक्ट एंड आफ्टर दिस एक्ट विल नॉट बी वक्फ प्रॉपर्टी। क्यों? और आगा खानी को क्यों लेके आए? आगा खानियों से मोहब्बत भी ना पे नहीं लेके आए। अगर आगा खानियों की मोहब्बत पे लेके आते तो नरेंद्र मोदी जाके ज़किया जाफरी से मिलते थे। वो आगा खानी है। ईसान जाफरी को काट के उनके जिस्म को जला दिया गया था। आगा खानियों को इसलिए लेके आए ताकि वो जो ट्रस्ट से वो ज़मीन खरीदे, यतीम खाने खरीदे, उसको लीगलाइज करना। आप मेरे को बताओ, बीजेपी के पैम्फलेट में लिखा हुआ है कि 70% वक्फ प्रॉपर्टीज पे इंक्रोचमेंट हो गया। अगर 70% है तो आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके उनको ओनर क्यों बना रहे? आप ओनर बना रहे ना उनको। आप देखो उनका पैम्फलेट पढ़े आप लोग, एक 4 पेज का, एक 15 पेज का बुकलेट, बकवास लिखे रहे उसमें, खुद अपने आप को वो कर रहे, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे। लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या है? 12 साल जो वहां पे बैठा हुआ है इंक्रोचमेंट करके, उसको आप मालिक बना दिए। आज मालिक बन गया वो। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज है, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को आप निकाल के गवर्नमेंट कस्टडी में दे दिए, तो वक्फ बोर्ड का नुकसान हो गया ना। आप बोल रहे कि वक्फ वाल औलाद में बच्चों का शेयर मार के नहीं देना। क्या आज हमारे भारत में हिंदू धर्म में अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है तो आप किसी को भी अपने, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप किसी एक को पूरा दे सकते या महल्ले में किसी को दे सकते, मगर इस्लाम में हम 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकते अपने बच्चों में से किसी को भी। विल पावर आपको है, और हम अगर मैं अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई हिंदू अपना पूरी प्रॉपर्टी दान दे रहा तो उसमें पूछते क्या तू बच्ची का हक मार के दे रहा है? उन्हें बोला नहीं भाई, भगवान को दे रहा हूं, अल्लाह को दे रहा हूं, मैं मेरी प्रॉपर्टी है। संविधान में आर्टिकल 300A है, प्रॉपर्टी आपका है, मैं कुछ भी कर सकता हूं मेरे प्रॉपर्टी। आप बोल रहे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये इसमें ऐसे प्रोविजंस है इतने अच्छा। हम ये जो चला रहे ना प्रोपेगेंडा, बीजेपी, हमको बताओ एक सेक्शन बताओ उसमें जो प्रॉपर्टी तुम लैंड ग्रैबर से निकाल के लाके देंगे। तुम एक सेक्शन बताओ जो यहाँ से इनकम में इजाफा होगा, बताओ ना। 45 अमेंडमेंट्स है, कौन सा उसमें है बताओ जो मुसलमानों के मफाद में? आप तो लूटने के लिए लेकर आ रहे। सेक्शन 3D आप बना दिया, उसमें 3D का बोल रहे, क्या बोल रहे, जो आर्कियोलॉजिकल एंशिएंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो वक्फ नहीं रहेगा। क्या मतलब भाई? आपको मालूम औरंगाबाद आपके शहर में यहाँ पर अपने क्या नाम था वहां से अफ्रीका से आए थे उस बादशाह का, मलिक अंबर का वो नहीं है, वक्फ नहीं रहा वो। हाँ नहीं रही, वक्फ नहीं रहा वो। कैसा होता बोलो? वो सेक्शन 3D में आप बोल दिए मलिक अंबर की खबर अब वक्फ नहीं है, कैसा बोलेंगे भाई? कई शियाओं के इमाम बड़े हैं, 200 साल पुराने हैं, एंशंट है, तो आप बोल रहे वक्फ की नहीं रहती, कैसा होगा ये? अब आपका पंचक्की है, आप पंचक्की बोलेंगे नहीं है, दरगाह नहीं है, वो वक्फ नहीं है क्योंकि ASI का मॉन्यूमेंट है वहां पे। कि आप तो छीन रहे ना हमारे से, बचा रहे कहाँ आप? कौन सा सेक्शन है बताओ आप? आप बोल रहे कि 6 महीने के अंदर पूरा पोर्टल पे चढ़ाओ। कैसे चढ़ाओ 6 महीने में? बोलो आप। जो नहीं चढ़ाए वो वक्फ नहीं रहेगा।